नम मायक भाषा एहे मने साध हमरे अभिलाषा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमरे अभिलाषा। आयो कोखी जन्म लेली धरती टेकली, एहे भाषा एहे बानी दुनिया देखली, अमृत समान हमर चाहे तीता कसा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज में। आज हम अपने चैनल में आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमेशा जल जंगल जमीन की बात करने वाले, जिनके चेहरे पर हंसी हमेशा रहती है, उनके नाम में भी हंसमुख जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची की आन बान और शान पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख जी की। झूल रे लो भर ले खोपा कसी फूल, दींदा समय झूला झूल रे लो। चल रे रानी चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा, चल खेल रे खेल खसरी खेल बिना। कुछ दिन पहले ही मधु मंसूरी जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज की पूरी टीम उन्हें बहुत बहुत बधाई देती है। तो आइए पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख जी से बातें करते हैं और उनके गाए गीत सुनते हैं। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने वाले हैं जिनको कि किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के रांची जिला के सिमलिया गांव में। अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं मधु मंसूरी हंसमुख जी से। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। ऐसे इनको कई बार देखा गया है, लेकिन आज हम आपको इनके ज़िंदगी से, इनकी हकीकत से रूबरू कराएंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। सर, कला के इस पूरे फील्ड में आपको कितने साल हो गए हैं? 65 साल। और इस पूरे 65 साल में आपने कुल मिलाकर के 200 से 250 गाने गाए हैं। लिखे भी हैं और गाए भी हैं। तो सर, उसमें से एक जो आपका जो लोकप्रिय गीत है और खूब बहुत ज़्यादा प्रचलित है, झारखंड छोटा नागपुर के कोरा करके जो गाना है, सर एक बार वो गाइएगा। नागपुर का कोरा। देखो बेटा, तुमने एक प्रश्न खड़ा किया, आपका लोकप्रिय गीत। ऐसे तो माँ के नज़र में अंधा बेटा भी प्यारा है और लंगड़ा बेटा भी प्यारा है। मेरे लिए सारे गीत प्यारे हैं, लेकिन उसमें कुछ गीत ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या देश स्तरीय सम्मान मिल जाता है। तो इसलिए नागपुर का कोरा, नागपुर का माने छोटा नागपुर, कोरा मीन्स गोद। तो छोटा झारखंड की गोद कहिए, छोटा नागपुर की गोद कहिए। तो यहाँ की खान पियान, रहन सहन, यहाँ के आदमी नटाए घुटे काले कलूटे कैसे, ये सब के बारे हमने, यहाँ की प्रकृति के बारे दर्शन कराया आपको। छोटा मोटा वो गीत है, नागपुर कर कोरा ए नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा खसी फूल, दींदा समय झूला झूल रे लो, भर ले खोपा खसी फूल, दींदा समय झूला झूल रे लो। चल रे रानी चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा, चल खेल रे खेल खसरी खेल, बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहर धागा मेल, धर 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 अचारा, अर उड़ेला बघारा, नागपुर कर कोरा, नदी
लाट काटुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा कसी फूल, डींडा समय झूला झूल रे लो। सर अभी आपसे बातचीत के दौरान पता चला कि आपने दुर्गा स्तुति भी कर रखी है, तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने बहुत सारे विद्वानों ने गीत लिखा है, वंदना, मंगलाचरण आदि आदि बहुत सारे गीत गायक लोग गाते हैं। उसमें मैं भी एक गीत गाया, एक शामिल हुआ एक गायक के रूप में। लोगों ने मुझे एक पहचान दिया कि मधु मंसूरी दुर्गा वंदना, दुर्गा स्तुति जब करते हैं तो आँखों के सामने एक चिंगारी की तरह छिटकता है। ऐसा लोगों की अपना सोच, अपनी आस्था, अपना दिल का विश्वास। तो मैं सोचता हूँ कम से कम 5000 बार दुर्गा वंदना मंचों में गाया हूँ, और शिव वंदना भी गाया हूँ, और सरस्वती वंदना भी गाया हूँ। गाने की सबका अलग अलग शैली है। मेरे शैली को लोगों ने अप्रिशिएट किया, स्वागत किया, वही बड़ी बात हो गया। तो मैं तुम लोग बेटा इस बात का आग्रह किया, तो चलिए मैं दुर्गा जी का भी वंदना थोड़ा जय माता देवी दुर्गे, दानवा मारा दीनी, दुख के दमिनी, सृष्टि पालन लया, सृष्टि पालन लया, सकल कारिणी माहे शरण दायिनी, मागो शरण दायिनी। सावर्णी मनु जब शंकर घरानी, कालिका त्यायिनी, महिषासुर रक्त बीज विनाशिनी, माहे शरण दायिनी। सर आपका जो संघर्ष रहा है, जो जन्म से लेकर के अभी तक जो आपका संघर्ष रहा है, सर पहले वो हमें बताएं और हमारे जो युवा है उन्हें बताएं। अपना तरफ से व्यक्तिगत संघर्ष चालू हो गया, क्योंकि 17-18 महीना बाद मेरी माँ एक्सपायर कर गया। तो एक्सपायर कर गई तो उसी समय से बड़ा संघर्ष हो गया। किसी औरत, महिला या किसी गाय का दूध नहीं पिया हम, ये तो सब एक संघर्ष करते हुए। और मेरे गांव के आदमी मुझे दवा दारू के रूप में दारू थोड़ा सा पिला के दुनिया में जीने का राह बताया। ऐसे अल्लाह ईश्वर भगवान का तो लंबा हाथ होता ही है, लेकिन जीवन में कुछ आदमी का भी जस बहाना उसके साथ रहता है, और तब से मैं संघर्ष करते गया। अब मैं कला संस्कृति के क्षेत्र में नागपुरी का, यहाँ तो एक मुहावरा है कि झारखंड में बोलना एक गीत है, चलना एक नाच है। मेरे पिताजी एक ग्रामीण मजदूर थे और वो एक अच्छे गायक थे। वहाँ से हमको बहुत प्रेरणा उनसे मिली, क्योंकि मैं पिताजी के साथ ही सोता था, रहता था सब। वो कहीं मजदूरी करने जाते थे तो मुझको लेके बस जाते थे। ऐसा उन्हीं के साथ माँ बाप के रूप में हम रहा। बाद में गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता था, इसलिए उन्होंने दूसरी पत्नी किया, लेकिन वो भी अच्छा ही निकली, कोई ख़राब नहीं। और थोड़ा बहुत तो खटपट होता ही है जीवन में ऐसा। उसके बाद में कला संस्कृति के क्षेत्र की बात जहाँ तक है, वो एक अच्छे गायक थे, उन्हीं से मुझको पहली प्रेरणा मिला। दूसरा प्रेरणा हमको अगर कहीं से मिला तो यहाँ की जो परंपरागत त्यौहार है, करम, जितिया, तीज, होली, दिवाली, इसमें जो गान बजान होता था, उससे मैं इसको प्रेरणा मिला। तीसरा और कोई प्रेरणा मिला तो यहाँ जो शादी ब्याह का दिन तय लड़का पक्ष लड़की पक्ष से होता है, उसमें दमकत चुमकत जो खेलते हैं, गाते हैं, वहाँ से प्रेरणा मिला। और उससे भी बड़ा प्रेरणा मिला, मेरा जो पुश्तैनी घर का आंगन है, वो आंगन का बाउंड्री वाल ही गांव का अखाड़ा का सीमा है। वहाँ रात भर गाना बजाना आदिवासी लोग, गैर आदिवासी लोग करते थे, वो भी मेरा प्रेरणा का स्रोत हुआ। और
एक बहुत बड़ी प्रेरणा मुझे प्रकृति से मिला है। सर, आपको पद्मश्री मिला है और जिस समय आपको सम्मानित किया जा रहा था उस समय आपको कैसा लग रहा था? मेरा नाम का कॉल हुआ तो मैं पहला जब कुर्सी से उठा ना तो थोड़ा मेरा शरीर में अजब ढंग का सिहरन पैदा हुआ, खुशी का, मन थोड़ा भावुक हुआ। उसके बाद हम गए, नियम जो रिहर्सल हुआ था उसके बाद तो इसमें पहनाते हुए राष्ट्रपति जी हमको बोले कि लाखों करोड़ों आदमी आए लेकिन मधु मंसूरी हंसमुख नहीं आए, ऐसा हमको बोले थे। और हम जी स्वागत करके प्रणाम पाते हो के बाद खुशी मन से फिर इधर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमन थे, उनको भी प्रणाम उनाम किए, फिर आए। बहुत खुशी मिली कि मेरा प्रेरणा का, मेरा कर्म का फल मुझे मिला। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ रे बेटी, पद्मश्री मिलेगा ऐसा हमारा मन में कोई भाव पहले से नहीं था। लोगों ने मुझे प्रेरित किया बोल बोल के, और जब डॉक्टर रामदयाल मुंडा को मिला तब लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि जिसको सबसे पहले मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। ऐसा मेरे लोग कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग के पास दिल से ये बात, दिल से कान पकड़ के बोलता हूँ। दादा को मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ। मुंडा साहब मेरे के हम बहुत प्रिय थे, बहुत लंबी अवधि से उनके साथ हम रहे हैं, लेकिन वहीं से लोगों ने मुझे भावना उछाला कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 2005 में ही मुझे पद्मश्री का सम्मान के लिए घोषणा हुई, कोई बात नहीं। फिर 2009 में हुई, फिर 2014 में हेमंत सोरेन के टाइम में फिर पेपर मीडिया वगैरह में आ गया। उसके बाद में नई सरकार बनी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो चंद महीनों की बात थी, उसमें मेरे जगह में अशोक भगत को ये सम्मान मिला। फिर भाजपा सरकार आई तो रघुवर दास जी ने मेरे बारे अनुशंसा की है, जो पद्मश्री मुझे मिला। बीच में बीमारी होने के कारण 2 साल देर हुआ, इसलिए सारे लोग को धन्यवाद, बधाई। सर, कोई एक ऐसा बात जो आप आजकल के युवाओं को कहना चाहते हैं, जो कि संस्कृति से जुड़े झारखंड के लोग हैं, जो कि अब कहीं ना कहीं भटक रहे, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? आदमी या नौजवान या कोई भी हो, पढ़ लिख गया या जो भी किया अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। पढ़ लिख के कितना भी ऊंचाई में चला जाएगा, तो क्या अपनी माँ का गोद में सीखने वाला भाषा को अगर पढ़ लिख के बड़ी कामयाबी हो गया तो उस समय बोलेगा तो क्या उसका आयु माइनस हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो जब हमको सबसे प्यारा जीवन है और अपनी मातृभाषा को बोलने से हमको आनंद मिलती है, ना आयु घटता है, ना मेरा धन अर्जन किया है वो घटता है, तो हम क्यों नहीं बोले? अपने लोगों के बीच में अपनी भाषा बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरे जगह हैं, दूसरे लोग हैं, तो उनके साथ आप संपर्क भाषा हिंदी से बात कीजिए, भोजपुरी से बात कीजिए, नागपुरी से बात कीजिए, जनजातीय जो जानकार हैं अपनी मातृभाषा से बात कीजिए। इसलिए हम आपको एक प्रेरणादायक छोटी सी गीत सुना देता हूँ, आप लोग भी इस बात से संकल्प लीजिए। हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमरे है अभिलाषा। हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमरे है अभिलाषा। आयो कोखी जन्म लेली धरती टेकली, एहे भाषा एहे बानी दुनिया देखली। अमृत समान हमर चाहे तीता कासा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा। नहीं छोड़ना चाहिए।
जी बिल्कुल सर, जहाँ पे जन्म लें और जहाँ पर हम पले बड़े हो वहाँ की भाषा को और वहाँ की संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि हमने सर आपसे बात करके ये जाना कि सर आपको अभी पद्मश्री मिल चुका है और आप अभी इतने बड़े स्थान पर पहुँच चुके हैं, बट फिर भी आप अभी तक अपनी जो संस्कृति है, अपनी भाषा है और अपनी जो मिट्टी है उससे जुड़े हुए हैं। तो सर एक बात जो सब लोग जानना चाहते हैं कि जिस समय आप फर्स्ट स्टेज शो आप किए थे, तो सर उस समय से लेकर के अभी तक आप में क्या, आपको खुद में क्या अंतर दिख रहा है कि आप अभी कहाँ हैं? देखिए, 2 अगस्त 1956 ईस्वी को जब हम प्रथम बार रातू प्रखंड का शिलान्यास में गीत गाए थे और शिलान्यास करता था छोटा नागपुर महाराजा चिंतामणि शरणनाथ साहदेव, उन्होंने मुझसे प्रभावित होकर 10 गो रुपया दिया था। तब यहाँ के लोगों को एक मजदूर कुल्ली को दिन भर काम करने से 1.5 रुपया मिलता था। तो हम छोटा छोटा 2 गो गीत गाए तो हमको 10 रुपया मिला। आदमी बहुत तालियां बजाया, बहुत स्वागत किया। महाराज साहब बीडीओ साहब को बोला लाइए बच्चा को, ले गए हम। तो महाराज साहब के पास पहला बीडीओ था सुकुमार पात्रो, उन्होंने मुझे पैदल चला के नहीं ले गया, खुशी में वो हमको गोदी में उठा के ले गया। महाराज साहब के पास खड़ा किया, उन्होंने मुझे 10 रुपया दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आबे गढ़ में कार्यक्रम मन हुई तो बुलाब तो के। और हम आज भी उस घर से जुड़े हुए हैं। मेरा राष्ट्रपति भवन में जो किताब मेरे बारे और लोगों के बारे छपा है उसमें महाराजा चिंतामणि शरणनाथ साहदेव का नाम उल्लेख है, क्योंकि हमने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। सर आपने जो पहला गीत जो गाया था वो कौन सा गीत था? मंच में हमने पहला गीत गाया था, एक पुरुष पलायन कर गया था अपनी पत्नी को घर में रख के कि आएंगे 2 महीना बाद आएंगे, 6 महीना बाद आएंगे, ऐसा। तो अपने पति के अभाव में उसको बहुत सारा कष्ट था, घर परिवार बाल बच्चा आदि आदि। तो वही गीत हम गाए थे और उस गीत का रचनाकार महाकवि घासीराम जी थे। तो उन्हीं का लिखा गीत को हम गाए थे। कवना का सूरे दया बिछुरला मोर पिया को छान लागत ना बेसे छोड़ी राखल दूर देसे ये को छान लागत ना बेसे छोड़ी राखल दूर देसे अपने तो बेसे भेल मोके पिया दुख देल में धनी में रहबू मोए कैसे छोड़ी राखल दूर देसे। अभी हम इनके फैमिली के साथ मौजूद हैं, इनके परिवार वाले, इनकी जो पत्नी है, इनकी बेटी है, वो लोग यहाँ खड़े हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनके परिवार वालों को कैसा लग रहा है और पहले इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कौन है ये लोग? ये मेरा पत्नी है, ये मेरे बहू है। अच्छा ये बहू है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है, इनको इतना बड़ा सम्मान मिला है, पद्मश्री मिला है? बहुत खुश लगा बेटी, बहुत खुश लगा। और इतनी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं ये, फिर भी इन्हें इतना ज़्यादा सम्मान मिला, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मेहनत किए हैं, कला है, इसके चलते इनको मिला, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इनकी जो ये जो मेहनत है उनको आपने नज़दीक से दिन रात देखा है, तो आपको कैसा लगा? देखिए हम लोग मौका दिए घर से बाहर जाने के लिए, तो इसलिए इतना सफल हुए, तो इसलिए बहुत खुश लगा बेटी, बहुत खुश लगा। और फैमिली वालों को आपको कितना सपोर्ट मिलता है? हमारा 4 बेटा है, चारों का, और मेरा वाइफ पत्नी है। ये सबका सहयोग रहा कि हम 2 रात 4 रात घर से गायब रहा। ये लोग घर चलाया, चाहे अच्छा से चाहे बुरा से, लेकिन चलाया। जब आपको यह सम्मान मिला तो आपको अपने घर वालों के बारे में सोच के कैसा लगा? अब देखिए, हम इस बात को महसूस करते हैं, अगर हमारे लोग हमको प्रेफरेंस नहीं देता तो ये सम्मान हमको नहीं मिलता, माने रुक जाता है। सारे परिवार वाले आपके इसी घर में रहते हैं? हाँ, और एक घर है, वहाँ कुछ बेटा लोग हैं, कुछ यहाँ लोग हैं। 4 बेटा लोग हैं, तो 2 वहाँ 2 यहाँ। और आपके बच्चे क्या करते हैं? एक बेटी नौकरी करती है, 2 साल हो रहा है पुलिस विभाग में। अब बाकी लड़का लोग 4 बेटा है, वो लोग का अभी तक कोई नौकरी वैसा ठोस नहीं है,
कुछ ईटा पत्थर बालू काम करके जीता खाता है। वो लोग भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए आपकी तरह, क्या उनका भी कला में भी नहीं, वो लोग गाते, उन लोग को हमें बात बोल दी है कि तुम लोग इस लाइन में मत आओ, हो सकता है तुम लोग सफल नहीं हो सकते हो। क्या वजह है, आपने इतना सम्मान पाया, आपको इतना सक्सेस मिला, लेकिन आपने अपने बच्चों को इस लाइन में आने के लिए मना कर दिया? नहीं, हम पहचान लिया कि मेरा एक्शन में, मेरा रुतबा में वो लोग का बुनियादी पहचान नहीं दिख रहा है, धोखा हो जाएगा, इसलिए हम वो लोग को बोल। आदमी राज्यसभा का सांसद भेजता है, बना के चुन के भेजता है ना, हम लोग जैसे विचारशील लोगों को क्यों नहीं भेजता है? ये तो मीडिया वाले लोग गरज के बोलता है कि आखिर मधु मंसूरी जैसे लोगों को राज्यसभा का सांसद बना के क्यों नहीं भेजता है? क्या राज है? अभी बीजेपी का ही हम लोग का राज्यसभा सांसद है मुख्तार अब्बास नकवी, यहीं के लोगों को काहे नहीं भेजा जो दूसरे राज्य से सदस्य लान के यहाँ का राज्यसभा सांसद बनाया? इस तरह बीजेपी भर नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, ये सब गलत है।